मेयर चुनावों से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्षदों की खरीद फरोख्त को लेकर के हमारे साथ कई सारे पार्षद इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इनको प्रलोभन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है। ये आरोप बीजेपी का है। संदीप कपूर कृष्णानगर से पार्षद है। क्या आपकी बातचीत हुई? किसका फोन आया? कौन था? देखिए, लगातार लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं निर्वाचित पार्षद हूँ और दूसरी बार का, और मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ इससे। और मुझे जो है आम आदमी पार्टी के जो पार्षद का इस बार चुनाव लड़े, ऐसे इनके पुराने और वरिष्ठ नेता रमेश पंडित जी ने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस समय बीजेपी जो है वो विपक्ष में रहेगी तो कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा आपको, तो आपको हम जो है मेयर के लिए नॉमिनेट करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो उसमें विधायक की टिकट आपकी पक्की समझो। कभी प्रलोभन दिया? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं की, और ये पदों का उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया। फोन आया? नहीं, फोन नहीं है मुझे, तो आमने सामने रमेश पंडित है, उन्होंने मुझसे बातचीत की और 2-3 बार इस चीज़ को उन्होंने मुझे रिपीट किया और काफ़ी कंपेल किया। तो मैंने जब मना किया, मैंने कहा बीजेपी के हम लोग हैं, हमें पैसे का प्रलोभन नहीं है, विपक्ष में बैठेंगे, क्या दिक्कत है। कहाँ से पार्षद? मैं उमंग बजाज, वार्ड नंबर 139 नारायणा से पार्षद हूँ। क्या किसका फोन आया? क्या कुछ? मेरे को दुर्गेश पाठक जी ने अप्रोच किया था। तो जब उन्होंने अप्रोच किया, मेरे को कहा कि आप हमारी मदद कर दो चुनाव में, खासतौर से स्टैंडिंग कमेटी में, तो इसके लिए पैसे का प्रलोभन दिया मेरे को और मनचाहा पद बोला। और उसके बाद कहते हैं कि आ जाओ तो विधानसभा भी अच्छे से हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो अच्छे से विधानसभा भी निकाल लेंगे। दुर्गेश पाठक से डायरेक्ट आपकी बातचीत? दुर्गेश पाठक से डायरेक्ट बात हुई थी। उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि जी जो मनचाहा पद आपको चाहिए वो दे देंगे, और पैसे की अगर कोई डिमांड हो तो आप बता दीजिए। तो मेरी तरफ से साफ इनकार हो गया था। फोन पर बातचीत? फोन पे बातचीत हुई थी। डायरेक्ट उनका फोन आया था या फिर डायरेक्ट दुर्गेश पाठक जी का फोन आया था। आप कहाँ से पार्षद? मैं वार्ड 51 से रोहनी से पार्षद हूँ, और मेरे पास सचिन शर्मा है वार्ड 53 से, जो आम आदमी पार्टी का नेता है। तो वो खुद मेरे ऑफिस में आया, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था। वो खुद मेरे ऑफिस के पास में आके बोला, भाई साहब आपसे बात करनी है। मैंने सोचा कि कोई अपने वार्ड का कोई काम करवाने के लिए आया होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक बार प्लीज़ बाहर आएँ, मैंने आपसे बात करनी है। मैं बाहर गया तो उन्होंने कहा कि मैं आपने पहचाना नहीं? माँ मैंने पहचाना नहीं। बोला आप मेरे साथ फेसबुक पे हैं। माँ बताइए। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आएँ, दिल्ली सरकार हमारी है तो आपको कोई बड़ा पद देंगे, या फिर आप हमारे को वोटिंग करें तो हम आपको रोहिणी जो का चेयरमैन बनाएंगे। मैंने उनको मना किया, बोला भैया एक बार बात करना चाहते हैं। माँ कौन भैया? बोला एक बार बात करें आप। तो उन्होंने बोला ब्रजेश पाठक जी हैं जो बात करेंगे आपसे। उन्होंने मेरी व्हाट्सएप पे उन्होंने कॉलिंग बात कराई। तो उन्होंने भी कहा कि आप हमारे साथ आएँ, आप जो भी चाहेंगे वैसे होएगा, जो पैसे वैसे जो भी चाहिएंगे आपको मिलेंगे। मैंने कहा भाई साहब फ़ोन रखो, हम ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि हम हमारे नसों नसों में भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है, क्योंकि हम देश के प्रति समर्पित हैं, पैसे के प्रति नहीं है। क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं और मेरा भाई भी आज सैनिक फौज में सेवा दे रहा है, और मैं भी देश की सेवा के लिए ही यहाँ पर आज पार्टी ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। आपको पैसे का भी प्रलोभन? अब पैसे का प्रलोभन भी दिया गया, क्योंकि मेरे पास ना उनकी रिकॉर्ड भी है, क्योंकि मेरे वहाँ बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो सचिन शर्मा जी आए थे, हमारे पास रिकॉर्ड वगैरह सारा है। जब पार्टी कहेगी सब कुछ देंगे हम। आप कहाँ से पार्षद? मैं संगम पार्क वार्ड नंबर 67 से। किसका फोन आया था? कौन था? कैसे मुलाकात हुई? कौन? मेरे सामने आम आदमी के प्रत्याशी रविशंकर चुनाव लड़े थे, उनका मेरे पास फोन आता 19 तारीख को कि भाई साहब मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब अभी समेनिया में व्यस्त हूँ। फिर 20 तारीख को उनका फ़ोन आता है कि भाई साहब मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। मैंने फ़ोन पे बताइए, फ़ोन पे उन्होंने बात करने के लिए मना किया। फिर वो मेरे कार्यालय पे आ गए। मैंने कहा जाइए अगर कोई ज़रूरी बात है। कह रहे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो अकेले में वो मेरे साथ बैठे। उन्होंने छूटते ही मेरे से कहा कि आप हमें मेयर चुनाव में सपोर्ट करें। स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने हम आप आदमी पार्टी को वोट करने के लिए मुझे कहा। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। कह रहा भाई साहब आपको बड़ा पद देंगे निगम में, और पैसे का भी प्रलोभन उन्होंने दिया, और किसी मंत्री से बात कराना चाह रहे थे, जो कि मैंने मना कर दिया उनको। ऑफर दिया? उन्होंने कहा था अगर आप एग्री हो तो मैं आगे बात करूं। जब मैं एग्री नहीं था, उन्होंने फिर वो ऑफर नहीं खोला, और उस बात का मेरे पास सबूत भी है। मेरे कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो मेरे पास आए थे, और उसके बाद भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने का प्रयास किया। मेरे पे व्हाट्सअप कॉल की, उसका भी मेरे पास सबूत है। पर मैंने उनका ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया, और उन्हें कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। पार्षद हैं जिनको आज बीजेपी ने जो है वो सामने लाया है, उनको कहा है, बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको पैसे का, पद का प्रलोभन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो दिया जा रहा था, ताकि मेयर चुनावों के अंदर क्रॉस वोटिंग जो है वो की जा सके।